Hello, genius. You are hearing Sushil, sir. Now I am going to explain third chapter, two story about flyings. Second part, the black aeroplane. आज मैं आप लोगों को ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसने कैसे सेफ लैंडिंग कराई ब्लैक एरोप्लेन ने। ठीक है, तो बिना देर करते हुए सीधे आते हैं लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग देखते चलिए। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। सूरज जो है बेटा, सॉरी, द मून जो है, चंद्रमा जो है पूरब से निकल रहा है। कहाँ? बिहाइंड मी, इनके पीछे। अगर मेरे पीछे से जो है कि चंद्रमा पूरब साइड से निकल रहा है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और जो तारे हैं वो चमक रहे हैं। इन द क्लियर स्काई, आसमान साफ है। एबव मी, इनके ऊपर कह रहे हैं आसमान साफ है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, अरे आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और अकेले थे ये। और कहाँ से उड़ रहे थे? इनकी जो एरोप्लेन थी, जहाज, वो उड़ रही थी गांव के ऊपर से। और गांव के लोग, देहात के लोग क्या है, सब स्लीपिंग, सो रहे थे। ऊपर से इनका जो है कि हवाई जहाज उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। बोले मैं फ्रांस के ऊपर से अपने ओल्ड डेकोटा को लेकर उड़ रहा था। और कहाँ आ रहा था? बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, बोला मैं स्वप्न में था। माई हॉलीडे, अपने सपने, और जो है कि अपनी छुट्टी को लेकर बड़ा खुश था, तो उसी में स्वप्न में था। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और आगे जो है कुछ उत्सुकता के साथ देख रहा था क्या, कि मैं अपने परिवार के साथ हूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, तभी अपनी घड़ी को देखता है। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 थे जब ये घड़ी में देखता है। सुबह के 1:30 थे। कह रहा आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तुरंत इसने क्या किया? पेरिस कंट्रोल को फोन किया इन्होंने। ठीक, सून एज लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और फिर जैसे ही आगे देखते हैं एरोप्लेन के नोज से, आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी, तो इनके सामने एक बड़े शहर का लाइट दिखाई पड़ता है। इन फ्रंट ऑफ मी, कह रहे मेरे सामने जो है एक लाइट दिखाई पड़ती है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, तभी अपना रेडियो ऑन करते हैं। एंड सेड, कहा क्या? पेरिस कंट्रोल, बोले कि पेरिस नियंत्रण कक्ष से बोल रहे हो? डेकोटा DS 088 हेयर। तो अपना ये अपना परिचय बता रहे, अपना नाम हम नहीं बताते हैं लोग, अपने आप को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी गाड़ी का जो एरोप्लेन है, मतलब उसका ये नेम है DS 088। आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये डेकोटा का नंबर है। फिर कह रहा है कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते से कहाँ आ रहा हूँ? इंग्लैंड आ रहा हूँ। ओवर, ओवर होता है समाप्त, मतलब जो भी बात करते हैं लोग ओवर पे ही रोक देते हैं, ताकि कोई आगे कंफ्यूजन ना हो कि मैं ये कह रहा था आप कुछ कहो। ठीक। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तभी वॉइस जो है रेडियो पे आ जाती है। इमीडिएटली आंसर देते हैं इसको तुरंत। कहते हैं DS 088, आई कैन हियर यू। वो क्या कहता है कि हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, बोले आप अब आपको जो है कि 12 डिग्री पश्चिम की ओर घूमना है। DS 088 ओवर, इतना कह के वो बात समाप्त कर देता है। आई चेक द मैप, बोले मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास, और अपने कंपास, कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, उसको चेक करता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और इसका जो है कि पहली टंकी में पेट्रोल जो है फ्यूल खत्म था, तो वो दूसरे पे स्विच कर देता है, और दूसरे पे स्विच कर देता है फ्यूल को लेके। ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड टर्न द डिकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर जा रहा था। 12 डिग्री जो है उसको टर्न कर देते हैं ये लोग बेटा। आई विल बी फॉर द ब्रेकफास्ट, बोला कि क्या है? मैं आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, बोला मैं समय से हूँगा ब्रेकफास्ट पे। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और ये क्या लेगा? गुड लेगा, बिग बड़ा सा इंग्लिश का ब्रेकफास्ट लेगा, मतलब खाएंगे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सारी चीजें अच्छी चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट,
और ये उड़ान भी बहुत आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। बोला जो पेरिस है वो कितना है, 150 किलोमीटर रह गया इसके पीछे। व्हेन आई वॉज द क्लाउड्स, तभी क्या दिखता है, कह रहा ऐसा द क्लाउड्स, सामने इसको बादल दिखाई पड़ते हैं, स्टॉर्म आंधी वाले बादल इसको दिखाई पड़ते हैं। दे वर ह्यूज, ये कैसे थे, बड़े विशाल थे, ह्यूज थे जो बादल थे। एंड दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, कैसे दिख रहे थे, काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और पहाड़ जो है क्या है, इसके सामने, जैसे इसको लग रहा था कि मेरे सामने खड़े हुए हैं ये लोग। ब्लैक माउंटेन क्या है, कह रहा है कि ब्लैक माउंटेन जो है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जान सकता था कि मैं ऊपर तो नहीं जा सकता हूँ इन बादलों के। एंड ओवर देम, मतलब इनके ऊपर तो नहीं जा सकता। एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, न मेरे पास पर्याप्त ईंधन है, टू फ्लाई राउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। तो इतने बड़े बादल थे, उसको नहीं लग रहा था कि मैं इनके उत्तर से लेके चलूं या दक्षिण से लेके चलूं, तो ये घूम के पड़ जाता उसको राउंड लगाना। बोला इतना भी मेरे पास फ्यूल नहीं था कि मैं इनका चक्कर काट के पहुंचूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, ये सोचता है कि 150 जो किलोमीटर था ना, भी बताया पेरिस, बोला चलता हूँ मैं बैक लौट चलता हूँ पेरिस को ही क्यों ना। आई थॉट बट, मैंने सोचा, कह रहा बट आई वॉन्ट टू गेट होम, लेकिन इसने क्या बोला कि मुझे तो घर जाना है। आई वॉन्ट टू गेट होम, आई वॉन्ट दैट ब्रेकफास्ट, इसको वो हैवी ब्रेकफास्ट करना था बड़ा। आई विल टेक द रिस्क, बोला मैंने रिस्क लिया क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना है। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और ये सीधे लेके चल देते हैं अपने इस डेकोटा को, किसमें, उस तूफान में। इनसाइड द क्लाउड, जैसे ही लेके चल देते हैं तो क्लाउड्स के अंदर पहुंचते हैं। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और ये बड़ा असंभव हो गया था कि कोई भी चीज उसको एरोप्लेन से बाहर दिखे। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और ये जो ओल्ड एरोप्लेन था जंप कर गया, ट्विस्टेड मुड़ गया, किसमें, इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, इसने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, बोला मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये देख रहे हैं ना, कह रहा है कि माई आईज, कह रहा है मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड राउंड एंड राउंड, बोला क्या है, इसका कंपास जो है गोल गोल घूमने लगा। इट वॉज डेड, बोला खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए। एंड आई ट्राइड द रेडियो, फिर इसने क्या किया, रेडियो की ओर जो है कोशिश किया कि देखता हूँ रेडियो कैसा है। तो फिर किसको कॉल करता है, पेरिस कंट्रोल को। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष से। कैन यू हेयर मी, बोलता कि आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहां से कोई आंसर नहीं आता। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बेटा खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास ना रेडियो है, नो कंपास है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख सकता हूँ कि मैं अब कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, बोला मैं खो गया उस आंधी में। देन तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी इसको क्या दिखाई पड़ता है, एक जो है कि ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल दिखाई पड़ते हैं, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल इसके पास। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तो इसमें क्या दिखाई पड़ता है उस क्लाउड में, एक दूसरा एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इसके पंखों पे, उस पे क्या है, पर पे कोई बत्ती नहीं जल रही थी। बट, लेकिन, आई कुड सी, लेकिन कह रहा है मैं देख सकता हूँ, आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, बोला कि मैं इसको देख सकता हूँ कि जो ठीक मेरे बगल में उड़ रहा है। थ्रू द स्टॉर्म, किस में से जा रहा है, उसी तूफान में से जा रहा है, उसको ये देख सकता है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, बोला मैं पायलट के फेस को देख सका। टर्न टूवर्ड्स मी, जिसका चेहरा किसका था, इसी की ओर था, वो जो है पायलट का चेहरा इसी की ओर था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, बोला मुझे बड़ी खुशी हुई उस दूसरे व्यक्ति को देख के। ही लिफ्ट ऑन हैंड्स एंड वेव्ड, उसने अपने हाथ को उठाया और हिलाया भी। फॉलो मी, जैसे वो क्या कह रहा है, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। कह रहा आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने क्या सोचा, ये क्या सोचता है कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, ये भी क्या करता है, अपने एरोप्लेन को घुमा देता है उत्तर की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा,
ठीक क्या है, डेकोटा को उसी के पीछे पीछे लगा देता है, कह रहा है इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, वो आगे आगे चल रहा है, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो इसके ओल्ड डेकोटा के वो आगे आगे चल रहा था फ्रंट में, और ये आसानी से उसका पीछा कर रहे थे। आई वॉज वेरी हैप्पी, बोला मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। भले वो विचित्र आदमी था, एक अनजान आदमी था, स्ट्रेंज था, लेकिन फिर भी ये खुश था उसके पीछे चलने में। लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, जैसे एक आज्ञाकारी बेटा शिष्य होता है, बच्चा चलता है किसी के कहने पे, बोले वैसे ही मैं भी उनके पीछे चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। कह रहा है वो अभी भी उसके सामने है, किसमें, इन द क्लाउड्स, बादलों में। और नाउ देयर वाज ओनली नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन माय ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। बोला अब जो पर्याप्त जो फ्यूल था मेरे पास, वो कितना था, सिर्फ 5 से 10 मिनट जाने का था बस। आई वॉज स्टार्टिंग टू फ्यूल फ्रीटेंड अगेन, दोबारा से अपनी फ्यूल को लेके फील क्या करने लगता है, इसको फील होने लगता है, इसको डर होने लगता है कि कहीं मेरा जो है कि फ्यूल खत्म ना हो जाए, उसको लेके डरता है। बट लेकिन देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तभी जो आगे ब्लैक एरोप्लेन चल रहा था वो नीचे जाने लगता है बेटा, मतलब उसकी लैंडिंग हो रही है, और ये भी ठीक उसी के पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए स्टॉर्म में ही चल रहा है लैंडिंग को। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, बोलता तभी मैं अचानक से देखता हूँ कि बादलों से बाहर आ गया, और साथ देखता हूँ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। तभी क्या देखता है, लंबी स्ट्रेट सीधी सीधी लाइनें लाइटों की हैं इसके सामने, वो देखता है ऊपर से ही। इट वॉज अ रनवे, ये क्या था, जो लाइट वाइट देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि रनवे पे मैं आ गया हूँ। एन एयरपोर्ट, ये क्या है, एक एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, तो इसको एहसास हो जाता है कि मैं सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, तभी ये टर्न करता है, देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन वाला जो इसका दोस्त है वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्पटी, लेकिन आसमान में कोई एरोप्लेन नहीं है। आसमान क्या है, ब्लैंक, एम्पटी है, खाली है। देयर वॉज नथिंग देयर, कोई नहीं है वहां पे। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और ये उसको कहीं पर भी नहीं देख पाता है। तो बेटा उसको कहीं नहीं दिखाई पड़ता, तो कहता है आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। उसे अफसोस नहीं होता है अपने पुराने डेकोटा को छोड़ने को लेके, और कहाँ पहुंचता है, जो कंट्रोल टावर है, नियंत्रण कक्ष में। आई वेंट एंड आस्क्ड, जाता है पूछता है, अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और एक औरत है, वीमेन है वहां पे उस नियंत्रण कक्ष में। पूछता है वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ, कह रहा है कि मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी, वो जो लेडी थी, वीमन बोल रहे हैं, वो उसको देखती कैसे, स्ट्रेंजली, एंड देन लाफ्ड, और तब मुस्कुराती है, हंसती है। अनदर एरोप्लेन, सरप्राइज होकर बोलती है, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, और इस आंधी में, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, बोले आज कोई भी एरोप्लेन जो है कि नहीं उड़ा। योर्स वॉज द ओनली वन, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसपे मैं किस पे देख सकती हूँ, रडार पर। बोला मैंने सिर्फ आपके ही एरोप्लेन को रडार पे देखा, सो इसलिए। हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, बोला कि उसने मेरी मदद की यहाँ पे पहुँचने में सेफली, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल्स, और न ज़्यादा फ्यूल भी नहीं लगा इन माई टैंक्स, क्योंकि मेरे टैंक्स में फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो पायलट था किसका था, एक ब्लैक एरोप्लेन का, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो इस आंधी में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के। तो यहाँ पे बच्चों आपकी स्टोरी लगता है समाप्त हुई। आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो भी कमेंट करिएगा,
और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। टेक केयर।